गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम हिंदी का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं नागार्जुन। जैसा कि हमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों की यहाँ लेखक बात कर रहे हैं कि लेखक ने नदियों को बेटियां कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। तो हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विषय में वर्णन किया है। इस पाठ में उन्होंने हिमालय को पिता, नदियों को उसकी पुत्रियां और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में चित्रित किया है। अर्थात हिमालय समुद्र के क्या हुए? ससुर हुए, ठीक है। और बेटियां हैं नदियां। तो हिमालय पिता है, नदियां बेटियां हैं और समुद्र चावाई दामाद हैं। ओके बच्चों, इस तरह का चित्रण लेखक ने इस पाठ में किया है नदियों और समुद्र के बारे में। इसमें लेखक ने एक दार्शनिक व्यक्ति के समान हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के प्रति अपनी सोच से अवगत कराया है। ठीक है बच्चों, तो हम इनमें इस पूरे पाठ में नदियों का महत्व पढ़ेंगे लेखक के नज़रिए से। चलिए हम पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। सम्भ्रात का अर्थ यहाँ बच्चों कुलीन महिला है, कुलीन वंश से, यानी कि अच्छे वंश की महिला। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोदी की तरह उनकी धरा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं नदियों में डुबकियाँ लगाता था, जब मैं नदी में तैरता था, तो मुझे क्या महसूस होता था? मुझे लगता था जैसे कि मैं दादी माँ, मौसी और मामी की गोद में बैठ रहा हूँ और मुझे उनका ममत्व मिल रहा है, उनकी ममता मुझे मिल रही है। ऐसा लेखक नदियों में डुबकी लगाकर महसूस करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, अर्थात लेखक ये कह रहे हैं कि जब हिमालय से निकलती हैं नदियाँ तो बहुत सकड़े रास्ते से निकलती हैं और जब वो मैदान में जाती हैं तो वो फैल जाती हैं और विशाल रूप धारण कर